ऑटो पार्क के बारे में बैठो ना, ऐसे आओ ना। एक चेयर में इधर बोलना है एक चार चेयर काढ़ो आइए, ऐसे ऐसे आइए। चार काढ़ा बाकी की चार है इसको आप यहाँ बैठो मेरे पास आपसे चर्चा करनी है उनको। मुझे काफी बार पूछी है वो कि ऑटो क्या कर रहे हो, ऑटो में क्या चल रहा है, ऑटो में आप भी पूरा समझ रहे हैं। एक या दो वीडियो देखा है मैंने। हाँ ज़्यादा नहीं मैंने हाँ, थोड़ा ही बोला है भाई आए हुए हैं उनके साथ। अभी थोड़ा सीख रही हूँ नहीं, 2-4 दिन हो गए, बताइए। अभी आए। नाम का भी बहुत महत्व रखता है। जो आपने ऑक्सीजन पार्क रखा है ना, अद्भुत। जैसे मेरे भी नाम सब अद्भुत रहते हैं। जैसा नाम वैसा ऑक्सीजन पार्क, बोलते ही लोगों को एक फीलिंग आएगी, जाना चाहिए वहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन पार्क का काम आप देखिए। हाँ ऑक्सीजन पार्क सब तरह के पेड़ लगाए हैं। नहीं, उसमें केवल बांस का ये लोग बना रहे हैं। मेनली बांस पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया है बट ऐसी कोई मतलब ये नहीं कि दूसरे पेड़ नहीं लगाएंगे बट हमारा मेन उद्देश्य है कि बांस, बिकॉज बांस से 35% मोर ऑक्सीजन मिलता है। तो जितना ज़्यादा हम जनरेट कर सके उतना हम प्रकृति को दे सकते हैं, वो मेन एम है। बांस के सराउंडिंग जो है उसके नीचे 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर भी कम रहता है। तभी जो 56 भोग वाटी का कंसेप्ट है उसमें मैंने बताया था, इसलिए मैंने यहाँ आके इनका बांस का कंसेप्ट देख के उसको शामिल किया। और बड़े लंबे वाले बांस हो 35-40 फुट वाले, तो उसके अंदर घर बना के रहे। वहाँ जाते से आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल हाँ, चेंज हो जाती change हो है। जाती है। कैविटी के अंदर जैसे आप जाएंगे और उसी के जस्ट बाहर आप खड़े हैं, 5 मीटर बाहर खड़े हैं और अंदर जाते से ही बहुत अंदर महसूस तो करें। आपका जो सबसे पुराना है वो कितने साल का हो गया? अभी तो 6-7 साल के रानी लगे हुए हैं हमारे पास। 6 साल का है। 6 साल। हाँ तो काफी बड़े हो गए हैं। हाँ हाँ, तो पूरा जंगल जैसा हो गया। वैसे इनका जो अभी पहाड़ी में जो लगा है ना, वो भी देखने लायक था। पूरा बंजर पहाड़ी को हम हरा भरा करने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जिस तरह के पौधों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेन फोकस बाम्बू पर किया है। अंजलि का जो बैकग्राउंड है वो 23 साल का एयरफोर्स का है। भारत सरकार में जो भी एयरफोर्स का 23 साल रहे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब मध्य प्रदेश से ऊपर उत्तर भारत पूरा आप ही मतलब देख रहे थे। उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस का पढ़ाई किया इन्होंने। वहाँ से बाहर आने के बाद फिर एक बड़ा माइनिंग है वेदांता जी का, वहाँ रहे 2 साल। फिर अंदर तो वो चल रहा था ना इन्वायरमेंट साइंस, तो कहीं कुछ पता चला कि ऑक्सीजन पार्क बन रहा है, बलराम कुछ इस दिशा में काम कर रहा है, तो अभी 1 साल से जुड़े हैं। तो पूरा सारा रिजाइन करके O2 पार्क को आप लीड कर रहे हैं। थोड़ा सा गुरुजी को O2 पार्क के 7 वर्टिकल सारा थोड़ा बताइए। हाँ, सब लोग बता देती हूँ। O2 पार्क बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है मॉडल, ये थॉट प्रोसेस जो है S2E2 पे चल रहा है। मैं उससे शुरू करूँगी, प्रकृति पे मैं फिर आऊँगी। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी एनवायरनमेंट भी हम सस्टेन कर सकें और इकोनॉमी जो हमारे फार्मर्स हैं या लोअर मतलब इनसे स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं उन पे एक्स्ट्रा इनकम आ सके। तो इसका हमने मेन जो बैकबोन है वो हमने लिया है बैम्बू। एंड बैम्बू से हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही इजी प्लांट है और बहुत जल्दी ग्रो होता है और इसकी लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा है, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। तो 30 ईयर्स, 60 ईयर्स, 90 ईयर्स। तो एक बार आपने उसको वृक्षारोपण कर दिया, उसके बाद आपको ज़्यादा उसका ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आप इन्फेंसी में, उसके बचपने में आपने उसको देखभाल कर लिया, वो अपने आप से बड़ा होता रहेगा और आपको ही सारे रिजल्ट्स देता रहेगा। तो नॉट ओनली इकोनॉमी, जो मतलब आप हार्वेस्टिंग के बाद हर बार हम जब उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे उतने ही पोल्स उसमें और आएंगे। अगर हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो हम गलत काम कर रहे हैं उसके साथ में। तो जितना हम हार्वेस्टिंग करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती जाएगी, उतना डेंस होगा। अब ये हो रहा है इकोनॉमी के लिए, इसके साथ में ये साथ ही साथ मृदा निर्माण में हमारा हेल्प कर रहा है क्योंकि जितनी बैक्टीरियल कॉलोनी का फॉर्मेशन है, जितने उसके लीव्स गिरते हैं, जो ब्रांचेज आती हैं, तो वो पूरे सॉइल को पोरस बनाती हैं। उसमें अर्थवॉर्म एंड हर तरह के प्राणी रह सकते हैं उसमें। तो एनवायरनमेंट को भी सस्टेन करता है, रेन वाटर हार्वेस्ट करता है।
तो हर तरह की एडवांटेजेस है। एडिशनली जो आज की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, जो हमने कोविड में देखी त्राही त्राही मची हुई थी, तो ये 35% मोर ऑक्सीजन देता है। तो अगर हम ये सोचें कि मतलब हमारा एक स्लोगन हम बोलते हैं हमेशा घर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, तो हमारा सोचना ये है कि हम सब में ये जागरूकता फैलाएं कि आप अपने घर से ये शुरुआत करेंगे तो ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप जा सकेंगे। तो 4 बैम्बू या जैसे भी अपने आसपास ही लगाएं तो वो आप ही को एक स्वच्छ वायु या ऑक्सीजन देगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के तहत हम कुछ वर्टिकल्स लाए थे, 8 वर्टिकल्स हैं एक्चुअली हमारे। पहला है O2 पुरोध्यान। पुरोध्यान में हम सिर्फ प्लांटेशन पे फोकस कर रहे हैं कि किस एरिया में हमें प्लांटेशन करना है और कितने फार्मर्स हैं, छोटे से छोटा फार्मर हो या बड़ी से बड़ी लैंड हो, हरियाली कैसे लेके आए। और हम कोशिश करें कि बैरन लैंड में जहाँ कुछ नहीं हो रहा उसको हम करें, बिकॉज बैम्बू अपने आप में ही एक ऐसा क्रॉप है कि वो सॉइल का निर्माण कर देगा उस बैरन लैंड में, या पथरीली ज़मीन हो या पहाड़ हो, टेकरी, किसी भी चीज़ में। तो ये हो गया पुरोध्यान का कॉन्सेप्ट, जो कि बलराम जी का मेन मतलब उनकी स्ट्रेंथ है। दूसरा है उद्यम। उद्यम हम लेके जा रहे हैं फार्मर्स के डोर स्टेप तक। मतलब उन्होंने अगर हार्वेस्ट क्रॉप उगाया है तो हम उनसे हार्वेस्टिंग लेंगे, उनके डोर स्टेप पे जाएंगे। उनको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा ये बोलते हुए कि हमारा जो है ये माल बिक नहीं रहा कहीं। हम उनके डोर स्टेप तक जाके वो हम हार्वेस्ट लेंगे। और अगर हमें एक एरिया में हम इतने सक्षम हो पाए कि 200-250 एकड़ 100 एकड़ तक जा पाए तो हम इंडस्ट्री लेके जा रहे हैं वहाँ पे। इंडस्ट्री है कि छोटी इंडस्ट्री, अगर छोटा एरिया है तो उस एरिया के लोगों को सक्षम बनाने के लिए छोटी इंडस्ट्री, चारकोल इंडस्ट्री हो गई, पैलेट्स इंडस्ट्री हो गई, एनर्जी रिलेटेड जितने भी है, बिकॉज आजकल सरकार ने भी अभी मैंडेट कर दिया है कि कोल से चेंज करके हमें पैलेट्स वगैरह में जाना है, बायोमास पे जाना है। तो हम उसी एरिया में इंडस्ट्री डाल के उन्हीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो रोजगार भी जनरेट हो रहा है उससे। थर्ड हमारा जो वर्टिकल है वो है ABC, जिसको हम कहते हैं अद्वैकम बोधिचेतनम। इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। आपकी पूरी माइंड, बॉडी एंड सोल को ही ट्रांसफॉर्म करना। अब वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो उस अद्वैकम बोधिचेतनम हम एक रिजॉर्ट या रिट्रीट की तरह बनाएंगे जो कि जंगलों के भीतर होगा। उसमें कुछ रहने की व्यवस्था होगी, कुटिया कह सकते हैं आप, या कॉटेज कह लीजिए इंग्लिश में अगर कहना है, जो कि नेचुरल एलिमेंट से बने हैं, उसमें सरिया, सीमेंट इन सब का इस्तेमाल नहीं होगा। कार्बन फुटप्रिंट्स हम छोड़ना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जितना हम प्रकृति को दे सकें, तो उसमें हम मिट्टी के, गोबर के, बैम्बू के घर उस तरह के बनाएंगे। और उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ प्राणी भी हैं, हर तरह के सेंसेस जैसे कह लें कि हमें पानी वाटरफॉल हो रहा है तो हमें सुन रहे हैं उसको, और उसको हम एंजॉय कर सकें, फीलिंग ले सकें, हम स्किन पे क्या फील कर रहे हैं, आईज की, ईयर्स, आईज, मुंह, हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स वहाँ पे काम कर सकें। तो उस तरह का एक वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना। उसमें हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का क्षेत्र है। जैसे अगर हम एडवेंचर एक्टिविटी ले रहे हैं या कोई हम रिलैक्सेशन एक्टिविटी ले रहे हैं, स्ट्रेस बस्टिंग ले रहे हैं, वो सारी एड-ऑन्स हैं। इसके साथ में आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है जो हम रख रहे हैं वहाँ पे, जिसमें कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे। सर्दी खांसी बुखार डेली के ट्रीटमेंट नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि हम आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट या ओबेसिटी मैनेजमेंट, कुटी प्रावेशिका जो कि एज रिवर्सल की प्रोसेस है, या काफ़ी सीरियस डिजीजेस भी इसमें ठीक हो जाते हैं, कैंसर वगैरह से, गर्भ संस्कारा, उस तरह की चीज़ें हम वहाँ पे रखेंगे जो कि इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम से को बढ़ावा दें। देन कम्स गुरुकुलम। गुरुकुलम का जो एक्टिविटी है वो रहेगा अगेन इंडियन संस्कृति को कैसे हम प्रमोट कर सकें, चाहे वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज को हम प्रमोट करें, वैदिक मैथमेटिक्स। और हमारे पास इतने साइंटिस्ट रहे हैं इन आर पास जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस और वो किए हैं जो लोगों को पता नहीं है कि ये भारत से ही निकले हैं, तो वो हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं। इट इज़ नॉट एज ऑफ नाउ हमारा प्लान स्कूल की तरह नहीं है, बट लेटर ऑन हम ग्रीन स्कूल पे कॉन्सेप्ट में प्लान कर रहे हैं कि हम एक ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट की प्लानिंग पे जाएंगे। सो ये थे वर्टिकल ABC के। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये जो मेन चीज़ है जो अद्वैतम बोधिचेतनम पार्ट है, इसमें ऊर्जा विज्ञान का ही पार्ट है, इसमें मेडिटेशन है और अग्निहोत्रा का हम समावेश करना चाहते हैं उसमें कि ये उसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट वर्टिकल है O2 मंत्रा, जिसमें कि हम
कंसल्टेंसी कह लीजिए, एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं सारे वर्टिकल्स पे। किसी को क्रॉप्स पे अगर एंड टू एंड सोल्यूशन देना है, या किसी को इंडस्ट्री खोलनी है, या किसी को ABC खोलना है, तो हम एंड टू एंड सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। उसी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के इसमें, कार्बन क्रेडिट, जिस पे हम काम कर रहे हैं। बैम्बू आज तक कार्बन क्रेडिट में आया नहीं, कंसिडर नहीं हुआ। जबकि सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट करता है। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और बेम्बू का कार्बन ऐसा है कि निकलने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल कि उसको पीस के आटा में मिला के खाया जा सकता है, इतना होता है बेम्बू का जो है। और इसीलिए जो एंटी एजिंग का काम, जो आदिवासियों की उम्र 70 साल में भी वो एकदम चिकने और बढ़िया रहते थे, उसमें बहुत बड़ा योगदान बेम्बू का था कि वो बेम्बू काट काट के हर साल खाते थे, जो शुरुआत में निकलते थे। तो वो एंटी एजिंग का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि जो बेम्बू का जो कार्बन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। उस पर तो अभी ये भी शोध में एक दिन पढ़ रहा था कि वो जो है बेम्बू के आटा बना के आप अगर रोटी में मिला के भी खा रहे हैं तो भी आपके शरीर में मतलब एंटीऑक्सीडेंट भी आएंगे और एंटी एजिंग का भी काम करेगा। जैसे अभी स्किन सिकुड़ जाती है, हो जाती है, वो नहीं होता, ये नहीं होता था। अब देखिए आदिवासी क्षेत्र में लोग बुढ़ापे में भी ठीक रहते थे। अब की बात नहीं, पहले की बात जो कर रहे हैं अपन। ये एक्चुअली गुरुजी हमारा जो एक अपना वर्टिकल जो है ABC रिट्रीट में कुटी प्रवेशिका, वो बेम्बू के अंदर ही एक ह्यूम बना करके एक जैसे माँ की पोटली, वहाँ पर व्यक्ति को रख करके ट्रीटमेंट किया जाए, वो एज रिवर्सल वाला प्रोग्राम है कुटी प्रवेशिका। उसके बारे में थोड़ा उसमें बेसिकली हम जो ये सिर्फ जरूरी नहीं कि एज रिवर्सल के लिए ही कोई आए, किसी को कोई परेशानी है, कैंसर है जो लाइफ लॉन्ग प्रोलॉन्ग हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा, वो भी आ सकते हैं। तो उसमें हम क्या देते हैं कि जो मदर के वूम में जो जिस तरह की एनवायरनमेंट होती है, उस तरह की एनवायरनमेंट हम एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, जिसको नेचर मतलब हर चीज़ से दूर रह के वो अलूफ रहेगा, और वहीं उसकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया, जो उसको पोषण जाना है वो उसी तरह का पोषण जाएगा जैसे कि वो माँ के गर्भ में था, उस तरह से पोषण देके उस तरह की ट्रीटमेंट जाएगी। और वो जाएगा मतलब गाय के मिल्क से, उसके थ्रू ही पोषण दिया जाएगा। बेम्बू का एक और है, मैं आपको बताता हूँ, वो है बीजों को प्रिजर्व रखने का। अब बेम्बू के जो बांस है उसके अंदर पे आप बीजों को डाल के ऊपर जो है मिट्टी से छाप और पड़े रहना तो 10 साल ऐसे होता है। वो बेम्बू का बीज ज्यों का त्यों रहेगा। ये मैंने प्रयोग किया जब मैं खेती करता था, तो मुझे अगर रखना है, क्योंकि बाहर कहीं भी रखोगे तो उसमें घुन आएगा, तो कहीं कई दिक्कतें होंगी। इसमें कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बेम्बू के बीज रखो, ऊपर से थोड़ा भस्म डालो और उसको पैक कर दो, पड़े रहने दो कितना ही साल, कुछ नहीं होना है। और ये भी मैंने प्रयोग किया कि अभी देखो बेम्बू का फाड़ के अगर कहीं रखोगे तो बांस जो है उसको दीमक खा लेगा। अच्छा, तुलसी का काढ़ा आ गया क्या? हाँ आ गया। वाह, बहुत ठीक है, ऐसे ही चाहिए, गर्मा गर्म किया जाता है इसको। तो वो जो है कि अगर उस बेम्बू में आपन ने ऐसे करके और कहीं जमीन पे भी गड़ा दिया तो उसको दीमक नहीं खाता है, पड़ा रहेगा। तो कोई भी बीज रख सकते हो? हाँ, कोई भी बीज रख दो, आप सुखा के नमी बस ना रहे, बीज रख दो, ऊपर से पैक कर दो, ये मतलब कहीं से जाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, आप तो ये जो दाल चावल वगैरह है ना, ये बेम्बू के अंदर चावल डाल दो भिगा के और उसको डाल दो कुकर में, उसको आटे के उससे बंद करके और अच्छे से उसको ऐसा करके डाल दो और पकने दो। मान लो उसको ऊपर रहने दो, नीचे पकने दो, इतना बढ़िया चावल पकता है, न्यूट्रिशन आ गया ना उसमें। हाँ, इतना बढ़िया चावल, उस चावल का स्वाद ही बदल जाता है। बदल जाएगा। हाँ, इसलिए शायद वहाँ खाने की ये परंपरा थी। बैम्बू वाटर का कॉन्सेप्ट भी है, जैसे आप कह रहे हैं बीच का, उसी तरह से वाटर का कॉन्सेप्ट भी है। ये पूरा आप मेघालय में जाओगे ना तो इस तरह की पूरी जीवन उनकी वो है। अच्छा, ऐसी हाँ, और बैम्बू के राइस तो एक अलग ही पूरा चीज़ पूरा होगी। जो उधर Delicacy वहाँ में होगी। पूरा सब चीज़ तो इसी बांस से बनता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये क्या है कि अभी मैं हमारा गुरुकुल है, हम वहाँ यम नियम आहार विहार प्रत्याहार करवा रहे हैं, मात्र 20% हो रहा है मात्र, लेकिन वहाँ के बच्चे एक बार में 250-300 सूर्य नमस्कार लगाने लगे। मेरे बेटे ने देहरादून में 324 सूर्य नमस्कार लगाए, नॉन स्टॉप, बिना रुके।
क्या बात। 25-50 माना जाता है कि 70 हो गया है। 324 और 50 रोज लगाते वहाँ। तो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार को फॉलो करवाओ, ये इंटरनल ठीक करेगा। और जो इस तरह का घर बनाना, कॉटन के कपड़े पहनने से घर, ये बाहर के वातावरण को ठीक करता है। ऐसा जो है सब होगा। हाँ? यदि 5-6 साल के बच्चों को ये वातावरण दिया जाए, उनका इंटरनल और बाह्य, क्योंकि यम नियम आहार विहार प्रत्याहार के बाद आता है ध्यान। किसी का शरीर दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द है, और वो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार किए बगैर ध्यान में जाता है, तो उसको कुछ परिणाम नहीं मिलेंगे। और ध्यान में जाने के पहले वो अग्निहोत्र करे, और जो लौ निकलती उस लौ का ध्यान अपने चक्रों पर करे। लाल लौ निकलती तो उसके मूलाधार चक्र पर करे, और थोड़ा ब्रीदिंग वैसा करे। ये कंसेप्ट जो है रितेश जी ने मुझे बताया है कि श्वास लेके उस श्वास को प्रेस करना उस किसकी तरफ, उस अंग पे नहीं, उस चक्र पे करना। तो लाल रंग हमने लिया, ध्यान पे गए, फिर उस चक्र को पूरी एनर्जी को वहां करना। 6-7 दिन बाद उनको लगेगा कि उनका जो है एकदम से शरीर में अंतर दिखेगा, मात्र 6-7 दिन में। तो चक्रों को जो है ध्यान करके मतलब ये कंप्लीट हो गया। तो पहले यम नियम आहार विहार प्रत्याहार करें, और फिर ध्यान ऐसा करें अग्निहोत्र करने के बाद, तो वो फिर गजब का, फिर उसको तो ऐसे रिजल्ट। हमारे जो बच्चे एकदम से डेवलप हो रहे हैं उसका यही कारण है। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, और खान पान 20% कर रहे हैं दिमाग का, 20%। जरूरत नहीं है, तो ऊर्जा उधर से मिल अपने जाएगा। कंसेप्ट में तेल बिल्कुल नहीं खिलाना, नमक, ये सामान्य नमक तो खिलाना ही नहीं, ठीक है। ये नमक को भी कम से कम करना, ऐसे फ्रूट्स फल खिलाना जिसमें नमक भी होता हो, और धीरे धीरे इसको फिर कम करेंगे, जो प्राकृतिक है। उसमें ये बहुत बड़ा इनका